अगर तुम साथ हो। जैसे ही इतना कहकर निधि पीछे को मुड़ी, दीपक को बिल्कुल पीछे खड़े पाया। दीपक ने धीमे से अपनी बाहें निधि की कमर में डाली और बोला, मेरा साथ तो हर पल तुम्हारे साथ है, ये गाना किसके लिए गा रही हो? और मुस्कुरा दिया। निधि हड़बड़ाकर बोली, आपके लिए और किसके लिए गाऊंगी भला? दीपक हंसता हुआ बोला, क्या पता कोई मिल गया हो। दीपक की बात सुनकर निधि के हाथ पल भर को कांपे और फिर संभल कर बोली, क्यों, आपको कोई मिल जाती है क्या बाहर? क्यों फालतू बातें करते हो आप? इतना कहकर वो गुस्सा हो गई। दीपक ने कहा, सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। निधि फीकी हंसी हंस दी और पूछा, कब आए? दीपक बोला, बस सीधा खुशबू सूंघता हुआ आ गया। दरवाज़ा खुला था तो चला आया और फिर बोला, बड़े प्यार से बना रही हो आज तो पकौड़ी। पता था क्या मैं आ रहा हूँ और मेरे लिए बना रही हो? तो जल्दी से लाओ, भूख लगी है बहुत ज़ोर से। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। और कपड़े बदल कर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। निधि ने जल्दी से अपने माथे का पसीना पोंछा। फ़ोन अभी भी बज रहा था। उसने दीपक के सामने ही 2 बार काट दिया था। जब दीपक चला गया तो उसने फ़ोन मिलाया और बोली, आकाश, मेरे पति वापस आ गए हैं। बेहतर होगा तुम मुझे आज के बाद फ़ोन ना करो, हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया और एक प्लेट में गर्म पकोड़े लेकर बाहर आ गई। निधि का फ़ोन फिर बजा। उसने फ़ोन साइलेंट किया और एक किनारे रख दिया। मगर ये क्या, फ़ोन बार बार बज रहा था मगर उसने नहीं देखा। लगभग आधे घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दीपक बोला, मैं खोलता हूँ, और उठकर दरवाज़ा खोला तो उस देखा सामने एक लड़का खड़ा था और वो निधि को ही पूछ रहा था। लड़के को देखकर दीपक बोला, निधि, कोई आकाश मिलने आया है तुमसे? निधि ने नाम सुना तो धक से रह गई। मगर दीपक उस लड़के को अंदर ले आया और फिर थोड़ी देर तक आकाश बैठा रहा। उसने पूछा, ये कौन है? तो निधि ने कह दिया, कोई नहीं दीपक, इन्होंने एक बार मेरी मदद की थी, तब से जान पहचान हो गई। फिर आकाश को देखकर बोली, कोई काम था क्या आपको? आकाश बोला, मैंने भाई साहब को आते देखा तो मिलने चला आया और बैठ गया। इधर जब तक आकाश गया नहीं, निधि परेशान रही और दीपक के पास ही बैठी रही। दीपक ने उससे बातें की। जब आकाश चला गया तो निधि फ़ोन लेकर सर दर्द का बहाना बनाकर बेडरूम में चली गई। दीपक अपना कोई काम करने लगा। इधर निधि की नींद गायब थी। बामुश्किल 1 साल और 1 महीना ही हुआ था निधि और दीपक की शादी को। निधि और दीपक की शादी अरेंज्ड थी और जब शादी हुई तब दीपक 31 का और निधि मात्र 21 साल की थी। ना अकल थी ना ही समझ अच्छे बुरे की। निधि की शादी उसके पिता ने गरीबी के चलते कर दी थी और इंटर पास निधि मना नहीं कर पाई। और शादी के बाद उसके लिए दीपक उसका पति था, मगर पति का प्यार क्या होता है वो जान ही नहीं पाई। और जान न पाने की वजह भी थी। दीपक उसके पास जब आता बस जिस्मानी संबंध बनाता, उसका मन और मूड कुछ न देखता, बस उसके साथ संबंध बनाता और चला जाता। और निधि मां न बने इस बात का ख्याल रखता। 1 हफ्ता ही दीपक निधि के साथ रहा और फिर महीने में 1 दिन को आता और चला जाता। निधि प्यार चाहती थी और दीपक बस उसका जिस्म। इसी तरह जिंदगी कट रही थी। साल भर हो गया था शादी को और दीपक उसके साथ पूरा 1 महीना भी नहीं रहा। और जब इस बार गया तो कहकर गया कि ऑफिस की तरफ से ट्रेनिंग जा रहा है और वापस आने में उसे 6 महीने भी लग सकते हैं। निधि अनजाने शहर में बिल्कुल अकेली हो गई। दीपक के माता पिता नहीं थे, कोई रिश्तेदार भी नहीं था। निधि दीपक के बारे में कुछ नहीं जानती थी। आजकल का सबसे अच्छा टाइम पास है सोशल साइट्स। तो निधि ने भी फेसबुक या ऐसी ही सोशल साइट्स पर वक्त बिताना शुरू कर दिया। वो शादी के पहले भी सोशल साइट्स इस्तेमाल करती थी, मगर दीपक से शादी करने के बाद उसने सब छोड़ दिया। दीपक को पसंद जो नहीं था और दीपक के बिना दीपक की गृहस्थी संभालने में लग गई। उसने एक बार पूछा कि दीपक आप क्या करते हैं? तो दीपक ने ऐसे डांटा कि दोबारा हिम्मत नहीं हुई पूछने की। दीपक वैसे ही उससे बहुत बड़ा था, गुस्सा करता था, उस पर मारना बाकी था बस। दीपक के सामने निधि यूं जीती जैसे शेर के सामने कोई खरगोश जो अपनी जान बचाने के लिए हुक्म की गुलामी करता हो। बस इसलिए खाली वक्त ने उसे फिर ऑनलाइन कर दिया। एक दिन फेसबुक पर उसे एक 22 साल का लड़का मिला। नाम था आकाश। उससे जान पहचान हुई और फिर लड़के ने कहा कि उसे निधि से प्यार है। शुरू शुरू में निधि मना करती रही और उसे इग्नोर करती रही, उसके प्यार को परवाह को मजाक समझती रही। उसने कहा भी कि वो शादीशुदा है, मगर आकाश का प्यार बढ़ता ही गया। धीरे धीरे निधि ने भी दोस्ती कर ली और धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसे भी दीपक से नहीं बल्कि इस लड़के आकाश से प्यार है।
कम उम्र की निधि को शायद सचमुच प्यार हुआ था और सिर्फ 20 दिन बाद आकाश निधि से मिलने आया। पहली बार वो दोनों एक कैफे में मिले और दूसरी बार वो उसका घर पता करके खुद ही घर चला आया। निधि मना नहीं कर सकी। उस दिन दीपक का फ़ोन आया था और दीपक ने कहा कि उसे साल भर भी लग सकता है। वापस आने में 2 महीने पहले ही हो चुके थे। निधि ने पहली बार दीपक के साल भर ना आऊँगा कहने पर लड़ाई की तो दीपक ने उसे गाली देते हुए कहा, मेरे साथ सोने के अलावा और कुछ सूझता है तुम्हें? जब देखो तब बस मेरा जिस्म चाहिए, जिस्म से पेट नहीं भरता है, हमें कमाना पड़ता है, समझी? और फ़ोन कट कर दिया। वो उस दिन खूब रोई और उसी दिन आकाश आ गया। उसने उसे संभाला और फिर कुछ कमज़ोर पलों में दोनों करीब आ गए। निधि को जब यह एहसास हुआ कि वो किसी और की ब्याहता है, उसने आकाश को घर से निकाल दिया और कुछ ही दिन पुराने प्यार को शादी नाम की आग में झोंक दिया और इस गिल्ट में रहने लगी कि उसने अपने पति को धोखा दिया है, उससे भूल हुई है। आकाश ने उससे कहा कि वो उससे प्यार करता है, वो भी करती है तो क्या गलत है? निधि ने यह कहकर कि वो शादीशुदा है और उसने दीपक को धोखा दिया है कहकर आकाश से रिश्ता ही तोड़ दिया। उसकी ये बात आकाश ने नहीं मानी। वो नहीं भूलना चाहता था निधि को, मगर निधि ने बात तक करना बंद कर दिया। मगर अंदर ही अंदर आकाश का प्यार और दीपक से मिला अकेलापन उसे तोड़ रहा था। जब कई दिन तक मन ना लगा, बेचैनी बढ़ने लगी, तो उसने उस दिन मन लगाने के लिए संगीत बजाया और पकौड़ी बनाने लगी। सोचा ऐसे ही व्यस्त रहे, मगर आकाश बार बार फ़ोन कर रहा था। उसने कई बार काट दिया था, फिर फ़ोन एक किनारे रखकर आवाज़ तेज़ कर साथ में गाने लगी। तभी दीपक पीछे से आया। निधि को तभी पता चला कि दीपक वापस आ गया है। आज निधि ऊहापोह में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत, किसे चुने और किसे नहीं। दीपक के वापस आने के बाद उसे पिछला 1 साल भी याद आया। गले में पड़ा मंगलसूत्र और माथे का सिंदूर भी दिखा और आकाश के साथ बीते कुछ दिन भी। उसके दिल और दिमाग में जंग छिड़ गई। दिल ने कहा आकाश प्यार है, बिना उसके जीना मुश्किल है, और दिमाग ने कहा कि आकाश से प्यार उसकी गलती है, इसलिए आकाश से रिश्ता तोड़ दे और दीपक के साथ ही रहे। उसने ये फैसला किया ही था। तभी फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया और आकाश से कहा, आकाश मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति वापस आ गए हैं, मैं नहीं चाहती तुम अभी यहाँ आओ या मैं तुमसे कोई संबंध रखूँ। देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने शादीशुदा होते हुए भी किसी दूसरे के साथ। इतना कहकर वो चुप हो गई, फिर खुद को संभाल कर बोली, तुम किसी अच्छे घर की लड़की से शादी कर अपना घर बसा लो। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन फिर आया। इस बार आकाश बोला, मैं पहले से जानता था कि तुम शादीशुदा हो, मगर फिर भी मैं तुमसे प्यार करने लगा और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बस इतना जानता हूँ, हम भले मिले ना, मगर बात तो कर सकते हैं, प्लीज़ कहकर आकाश गिड़गिड़ाया। मगर निधि नहीं मानी। उसने आकाश को ब्लॉक कर दिया, उसका नंबर तक डिलीट कर दिया। मगर पहला प्यार दर्द दे रहा था और वो बिखर रही थी, टूट रही थी। और अगली सुबह पता चला कि दीपक का तबादला हो गया है। वो प्रमोशन के साथ उस शहर से दूर शिफ्ट हो रहा है। निधि ये सुनकर बहुत रोई और दीपक के साथ ही 2 दिन बाद शहर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। दूसरे शहर जाकर निधि ने आकाश को भूलना ही उचित समझा और दीपक के साथ नई जिंदगी शुरू कर ली। कुछ दिन बाद एक दिन दीपक घर आया तो निधि को बार बार उल्टी हो रही थी। दीपक उसे हॉस्पिटल ले गया। वहां पता चला वो माँ बनने वाली है। दीपक ये सुनकर खुशी से फूला नहीं समाया। उसने सारे हॉस्पिटल में मिठाई बांटी। इधर निधि ये जानकर खूब रोई, क्योंकि वो जानती थी कि वो बच्चा दीपक का नहीं बल्कि आकाश का है, उसके पहले प्यार की निशानी है, और वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। पति के अतिरिक्त दिल लगाने की बहुत बड़ी सजा भुगत रही थी निधि, और अब धीरे धीरे वो मानसिक तनाव में रहने लगी। दीपक ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर्स ने यही कहा कि प्रेगनेंसी की वजह से उसे तनाव है, और इसी तनाव के साथ निधि ने बेटे को जन्म दिया। बेटे की खुशी में दीपक ने अस्पताल में मिठाई बांटी और बेटे को गोद में लेकर निधि से कहा, निधि तुम माँ बन गई हो, जो भी तनाव है वो सब दिमाग से निकाल दो और बस ये सोचो कि तुम अब माँ हो। दीपक की बात मानकर निधि ने सब कुछ दिल से निकाल दिया और दीपक को नहीं बताया बेटा उसका नहीं है। इधर दीपक ने नामकरण भी खूब धूमधाम से किया और नाम रखा जीत। वक्त बीतता गया और 5 साल हो गए। दीपक की व्यस्तता बढ़ गई और निधि फिर अकेली हो गई। रह रहकर आकाश उसे बहुत याद आता। वो सोचती कि ये कैसी मोहब्बत हुई थी उसे, कि जिसने उसे कहीं का ना छोड़ा था। मगर इस बार अपने बेटे में ज़िंदगी ढूंढ ली। एक दिन निधि को अपनी एक पुरानी दोस्त मिली। दीपक, निधि और बेटे जीत के साथ एक रेस्टोरेंट आया था। वहीं निधि को वो दोस्त मिली और उसने अचानक ही दीपक को नहीं देखा
और अनजाने ही आकाश के बारे में बात करने लगी। वास्तव में एक रोज़ निधि को अपनी ये दोस्त मार्केट में मिली थी। तब वो आकाश के साथ थी और उसने समझ लिया कि आकाश ही उसका पति है। और निधि सच नहीं कह पाई, इसलिए उसकी दोस्त अब भी आकाश को उसका पति समझकर उसके बारे में ही बात कर रही थी। निधि अपनी दोस्त को चुप कराती उससे पहले ही दीपक आ गया। उसने उसकी सारी बातें सुन ली और बिना कुछ कहे घर आ गया। निधि घर आई तो दीपक दारू पी रहा था। निधि को पहली बार पता चला कि दीपक दारू भी पीता है। निधि को देखकर ही वो बिफर गया और एक भद्दी सी गाली देते हुए बोला, अच्छा तो इस सती सावित्री के पीछे एक बिगड़ी हुई औरत छुपी है। मेरे पीछे कितने लोगों के साथ सोई तुम, और ये बच्चा मेरा है भी या नाजायज़ है? सब कह रहे थे छोटी लड़की से शादी मत कर, मगर तुम्हारे बाप पर तरस खाकर तुमसे शादी कर ली और तुमने वही किया। तुम जवान हो तो क्या मैं बूढ़ा हूँ? क्या मैंने तुम्हें संतुष्टि नहीं दी जो पराए मर्दों के साथ सोई तुम? और भी ना जाने कैसी कैसी और कितनी गंदी बातें कहकर गुस्से से बाहर निकल गया। दीपक की बातों ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसे एक बार को लगा कि अच्छा है जो जीत उसका बेटा नहीं है, मगर फिर जब गुस्सा शांत हुआ उसने दीपक की पत्नी बनकर सोचा और सब भुला दिया और दीपक से शांति से बात करने की सोची और इसका इंतजार करने लगी। इधर तकरीबन आधी रात को दीपक वापस आया, शराब में धुत, हाथ में बोतल, और आते ही गंदी गंदियां गालियां देने लगा। निधि रात भर नहीं सोई। उसे पता चल गया था कि दीपक थोड़ी नहीं पीता बल्कि शराबी है। सुबह शराब उतरी, गुस्से से बाहर चला गया और शाम को जब लौटा तो फिर वही शराब, बोतल और गालियां। अब तो रोज़ वो यही करता, शराब पीकर आता और निधि को भद्दी भद्दी गालियां देता। निधि सोचती आज नहीं तो कल दीपक उससे बात करेगा और सब सही हो जाएगा। और इसी आस में एक हफ्ता गुजर गया, मगर ये सब खत्म होने की बजाय निधि के ऊपर हाथ उठाने तक आ गया। दीपक के हाथ से थप्पड़ खाकर भी सब सह जाना निधि के बस में नहीं था। वो समझ गई थी दीपक के साथ अब जिंदगी नहीं गुजर सकती। एक दिन खूब सोच समझकर उसने दीपक के नाम एक खत लिखा और उसमें सारी सच्चाई लिख दी। ये भी कि जीत उसका बेटा नहीं है, वो उसके पहले प्यार की निशानी है। और ये भी कि उसे प्यार शादी के बाद हुआ, और जब उनके बीच अब कुछ है ही नहीं तो वो शादीशुदा होने का बोझ क्यों खुद पर ला दे। उसने मंगलसूत्र गले से निकाला, बिंदी हटाई, सिंदूर पोंछा और चिट्ठी के ऊपर रख दिया और उसका घर हमेशा के लिए छोड़कर अपने माता पिता के पास वापस चली आई। माता पिता के घर आकर उसने एक स्कूल में नौकरी कर ली और वहीं जीत भी पढ़ने लगा। जीत आज भी दीपक का बेटा कहलाता था और निधि चाहकर भी उसका नाम नहीं हटा सकी। जिंदगी चल रही थी, मगर जिंदगी ने अभी और परीक्षा लेनी थी। निधि की माँ तो 2 साल पहले गुजर चुकी थी। अब वो जीत को लेकर दीपक के साथ घर आकर रही और फिर चली गई थी तब। लेकिन पिता का साया था, यही काफ़ी था। मगर एक दिन पिता की भी मौत हो गई और पिता का सरकारी मकान भी छूट गया। निधि के पास रहने को तक को जगह नहीं थी। उसने स्कूल के पास ही एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और वहीं रहने लगी। वक्त फिर बीतने लगा। 1 साल हो गया निधि को। अब उस कमरे में छोटी सी गृहस्थी थी, क्योंकि निधि छोटी थी जब शादी हुई थी तो वो पढ़ भी नहीं पाई थी। उसने मात्र इंटर किया था तो उसे जॉब भी मुश्किल से और नर्सरी में पढ़ाने की मिली, और सैलरी इतनी कम कि वो अपना और जीत का खर्चा बामुश्किल चला पा रही थी। वो नया काम करने की सोच ही रही थी कि जिंदगी फिर परीक्षा लेने आ गई। एक दिन पता चला कि मकान जिसका है वो उसे तोड़कर उसकी जगह बड़े बड़े फ्लैट और ऊंची इमारत बनाना चाहता है। इसलिए उन सब रहने वालों को कमरा खाली करना होगा। उस बड़े से मकान में तकरीबन 13 कमरे थे और हर कमरे में कोई ना कोई रहता था। सब डरने लगे। सबने विनती की वहाँ के रख रखाव करने वाली आंटी से, तो उसने बात की ऊपर, और ऊपर पता चला कि बिल्डिंग बनाने वाला कोई दयालु है। वो सबको अच्छा मकान देने वाला है। बिल्डिंग पुरानी हो गई है, इसलिए नई बिल्डिंग अच्छी सुख सुविधाओं के साथ बनाना चाहता है। और जब तक बिल्डिंग नहीं बनती उन लोगों को जिनके घर नहीं है एक शिविर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और इस तरह निधि एक कमरे से निकलकर एक शिविर में आ गई और जिंदगी जितनी मुश्किल हो सकती थी उतनी अधिक हो गई। मगर ना उसने हार मानी ना रोई। वो जानती थी जिंदगी उसे अब अपने लिए नहीं, जीत के लिए जीनी है, तो जिए जा रही थी। मगर हाँ, इस दौर ने निधि को समझदार, दयालु, मददगार और ईमानदार भी बना दिया था। वो सबकी मदद करती थी और कभी झूठ नहीं बोलती थी। इसलिए शिविर में रहने वाले सभी उसे बेटी, बहन या फिर दोस्त जैसा मान देते। वो परायों को ही अपना बनाकर जीने लगी। निधि दुआ करती कि जिंदगी अब और कोई परीक्षा ना ले। मगर कहते हैं ना कि जब रात अंधियारी और गहरी हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि सुबह करीब है। बस यही होने वाला था निधि के साथ भी। एक दिन निधि कपड़े धो रही थी कि जीत किसी का हाथ पकड़कर लेकर आया और बोला,
माँ ये देखो, अच्छे वाले अंकल ने हमको चॉकलेट दी। निधि ने सामने कौन है ये देखे बिना जीत को डांट लगा दी और कहा, यूं किसी से कुछ भी ले लेना और खाना बहुत बुरी बात है। कहकर उसने ऊपर को देखा तो हैरान रह गई। सामने आकाश खड़ा था। वो थोड़ी देर के लिए उसे देखती ही रह गई, फिर एकदम से जीत का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले जाते हुए बोली, किस अजनबी से बात करता रहता है तू? कितनी बार बोला है अजनबी से बात न किया कर। चल अंदर, माँ की बात नहीं सुनता है ना। अब माँ बात नहीं करेगी तुझसे। इतना कहकर उसका हाथ अंदर ले जाकर छोड़ दिया। इतने साल बाद आकाश को इस तरह देखकर वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। दिल ने कहा उसे एक बार देख ले। बदल गया था आकाश, बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। और तो और उसकी उम्र के साथ ही उसकी कद काठी चौड़ी और बलवान हो गई थी। यही सब सोचते हुए उसकी नज़र आईने पर पड़ी। उसने उठाया और खुद को देखा तो पता चला वो इस एक साल में वो निधि थी ही नहीं जिसे आकाश प्यार करता था। मरियल सा शरीर, मायूसी भरा गड्ढों में घुसा चेहरा, जिन आंखों को आकाश गहरी झील कहता था, वो आंखें सूखी धरती सी हो गई थी। उसके मुलायम हाथ कठोर हो चुके थे और रूप तो इतना खराब कि उसने शीशा अपने सामने से हटा दिया और आकाश को देखने का ख्याल भी मन से निकाल दिया और बिस्तर पर लेट गई। जीत तो सब भूलकर खेलने लगा, मगर वो बिखर गई। आंखों से आंसू बहते रहे और सोचती रही, काश आकाश ने उसे ना पहचाना हो। अगली सुबह उसे पता चला कि आकाश वही बिल्डर है जो बिल्डिंग बना रहा है। ये जानकर उसे लगा कि भले आकाश ने उसे आज ना पहचाना हो, पर बार बार आएगा तो पहचान ही लेगा। और वो भी तो पत्थर दिल नहीं है, कब तक दूर रख पाएगी जीत को उसके पिता से और खुद को भी। तो जिस प्यार को उसने दिल में हमेशा को दबा दिया था, जिसे वो अपनी गलती समझ रही थी, दीपक ने उसी प्यार को पवित्र बना दिया था। ये सब सोचकर उसने शिविर तो क्या, शहर ही छोड़ना उचित समझ लिया और सारा सामान बांधकर दूसरे अनजान शहर में जाने का फैसला कर लिया और बस में बैठ गई। बस चल पड़ी और निधि की आंखें बरस गई। वो दोबारा आकाश को छोड़कर जा रही थी। इस बार ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो उससे उसका बेटा भी तो दूर कर रही थी और इस हालत में भी नहीं थी कि आकाश को बता सके कि जीत उसका बेटा है। मगर फिर सोचने लगी, जब आकाश इतना बड़ा आदमी बन गया है तो उसकी शादी हो चुकी होगी और साथ ही उसके बच्चे भी तो होंगे। ऐसे में वो क्यों जीत को अपनाएगा? ये सोचकर ही उसका दिल सहम गया। उसने जीत को छाती से लगाया और अपने निर्णय पर अड़ गई। बस अभी शहर से थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि अचानक रुक गई और कंडक्टर बोला, इस बस में कोई निधि है? निधि को क्या पता था, उसने हाथ उठा दिया। कंडक्टर ने उसे उतरने को कहा। उसने पूछा, मगर क्यों? और पूछते ही उसकी नज़र पड़ी, सामने आकाश खड़ा था। आकाश बोला, निधि बिना कोई सवाल किए नीचे उतर जाओ। निधि उतर नहीं रही थी तो आकाश ने निधि की गोद से जीत को लिया और उसका हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया। निधि आकाश को बस देखती ही रह गई। बस चली गई और वो वहीं खड़ी रह गई। आकाश आगे बढ़ने लगा तो देखा निधि वहीं खड़ी थी। उसने ड्राइवर को जीत को दिया और बोला, इसे कार में बैठा दो। फिर निधि की तरफ मुखातिब होकर बोला, एक बार घर पहुंच जाएं, फिर जो पूछना हो पूछ लेना। इतना कहकर उसने निधि का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बैठा दिया और खुद जीत के साथ बैठकर बातें करने लगा। गाड़ी आगे बढ़ी और एक बड़े से बंगले के आगे आकर रुकी। आकाश उतरा और उसने जीत को गोद में लिया और बोला, आओ निधि। इतना बड़ा घर देखकर निधि थोड़ी हिचकी तो उसने लता को आवाज़ दी। अंदर से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर आई और बोली, आकाश आ गए तुम? कितनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। फिर एकदम से निधि को देखकर बोली, ये निधि है? आकाश ने कहा, हाँ यही निधि है। और फिर निधि को देखकर बोला, निधि ये मेरी दोस्त लता है, मेरे बचपन की दोस्त है। लता ने हाथ बढ़ाया। निधि ने तुरंत हाथ जोड़ लिया। आकाश बोला, लता दोनों को अच्छे से ख्याल रखना। फिर निधि को देखकर बोला, निधि मैं बस आधे घंटे में तुमसे मिलता हूँ, एक ज़रूरी मीटिंग है, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ। जीत को कुछ खिला दो, लता तुम्हारी मदद कर देगी। जो चाहिए बिना संकोच बोल देना, समझी? और चला गया। निधि को ना जाने क्यों अच्छा लगा था आकाश का इस तरह उसका हाथ पकड़ना, उस पर हक जताना और उससे बिल्कुल उसी तरह बात करना जैसे वो तब करता था जब वो दोनों साथ थे। मगर निधि अंदर जाने में हिचकिचाने लगी तो लता ने जीत को गोदी में उठाया और बोली, निधि अपने ही घर आने में हिचकिचाया नहीं करते, वो भी तब जब तुमसे कोई। इतना कहकर वो रुक गई और निधि का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। उसे एक बड़े से कमरे में ठहराया और बोली, वॉशरूम उधर है, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं जीत को तैयार करती हूँ। लता जीत को ले गई। तब तक निधि ने किसी तरह इतने बड़े घर के इतने बड़े बाथरूम में हिचकिचाते हुए पानी के नीचे आई और ना जाने कितनी देर पानी के नीचे खड़ी रही। आंखें बरसती रही और आकाश को उस पर हक जताना अच्छा लगता रहा
और फिर जब होश आया तो अपने ही कपड़े पहनकर बाहर आ गई और जब बाहर आई तो देखा जीत लता के साथ खाता जा रहा था और खेलता जा रहा था और बिल्कुल बदला सा लग रहा था। उसे एक पल को ऐसा लगा जैसे वो उसका नहीं आकाश का बेटा हो। कीमती कपड़े पहने थे, कहाँ उसके सस्ते से पुराने कपड़े और कहाँ ये महंगे कपड़े। जीत ने माँ को देखा तो दौड़कर उससे चिपक गया और बोला, देखो ना माँ, लता आंटी ने हमको राजकुमार बना दिया। लता बोली, राजकुमार हो तभी तो राजकुमार से लग रहे हो, मगर रानी रानी जैसी नहीं लग रही। निधि ने कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझी। लता बोली, जीत आप यहाँ देखो, ढेर सारे टॉयज़ हैं, आप उनके साथ खेलो, तब तक मैं आपकी मम्मा को अपने साथ ले जाती हूँ। और उसे ले जाकर एक बड़े से कमरे में ले गई और तैयार करने लगी। निधि ने मना किया तो बोली, देखो मुझे जो आकाश ने कहा मैं वो कर रही हूँ, इसलिए नानुकुर मत करो, नहीं तो मैं आकाश को उसकी मीटिंग में डिस्टर्ब करके बुला लूँगी और वो मीटिंग छोड़कर आ जाएगा। क्या तुम चाहोगी कि वो आ जाए? निधि ने ना में सर हिला दिया और लता ने उसे सचमुच में ही रानी जैसा बना दिया और उसे कहा, अब देखो खुद को आईने में, और उसे आईने के सामने खड़ा करके बोली, यह है आकाश की असली निधि। निधि आईने में खुद को निहार रही थी। महीनों बाद उसने खुद को बहुत ज़्यादा बेहतर पाया था। लता की बात सुनकर उसने लता को देखा। लता ने जल्दी से बात पलटी और बोली, अरे आकाश की दोस्त निधि, आकाश ने तुम्हारे बारे में सब बताया है मुझे, मैं सब जानती हूँ। निधि अब तक लता को आकाश से जोड़ रही थी। वो एकदम से पूछ बैठी, तुम आकाश की दोस्त हो, उसकी पत्नी, उसके बच्चे किधर हैं? लता बोली, अभी तो आई हो, अभी से इतना सब जानकर क्या करोगी? वैसे मैं आकाश की सिर्फ दोस्त हूँ और कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि मैं उसके भाई जैसे दोस्त की पत्नी हूँ और मेरे दो बच्चे हैं। तभी उसका पति राजीव आ गया। लता ने राजीव की मुलाकात निधि से करवाई। राजीव भी चौंक कर बोला, तो ये है आकाश की निधि? फिर एकदम संभल कर बोला, मेरा मतलब है आकाश की दोस्त निधि। निधि ने हैरानी से पूछा, आप लोग कैसे जानते हैं मुझे? राजीव बोला, सुबह से आकाश ने सारा निधि मेंशन सर पर उठा रखा है, ये कहकर कि उसकी निधि आ रही है। मेरा मतलब कि निधि मतलब तुम्हारा ही हो तो पता ही होगा। अरे हमको क्या, इस घर में एक एक पत्ते को पता है कि उसकी मालकिन आ रही है। निधि ने चौंक कर कहा, निधि मेंशन, मालकिन, ये सब क्या कह रहे हैं आप दोनों? लगता है गलतफहमी है कुछ। लेकिन निधि नाम तो आपका ही है ना चाची? एक लड़की की आवाज़ आई। निधि ने सर उठाकर देखा तो एक बच्ची 6 साल की और एक लड़का 3 साल का उससे चिपक गए और फिर जीत के पास जाकर बोले, जीत नाम भी तो सिर्फ हमारे भाई का ही है, और जीत को गले से लगा लिया और खेलने लगे। तभी आकाश की आवाज़ आई। वो बोला, सिर्फ आधा घंटा बोला था, इतनी देर राज नहीं रख पाए आप लोग? ये क्या तुक हुई भला? लता बोली, कैसे रखे, निधि सवाल ही इतने करती है और तुम उसे परेशान कर रहे हो। आकाश बोला, अच्छा आप लोग जाइए, मैं बात करता हूँ निधि से। ये सुनकर सब चले गए, साथ में जीत को भी ले गए। निधि ने उसे रोकना चाहा तो आकाश ने कहा, आवाज़ दोगी वो भागकर आ जाएगा, बगल वाले कमरे में ही खेल रहा है। निधि जो हैरानी से ये सब देख रही थी, वो आकाश से बोली, ये सब क्या है? आकाश घुटनों पर बैठकर बोला, शादी करोगी मुझसे? देखो मैंने आज तक शादी नहीं की, क्योंकि मुझे दुनिया में एक अकेली लड़की पसंद आई थी, वो हो तुम। तो मैं आज भी तुम से शादी करना चाहता हूँ, बोलो करोगी? निधि थोड़ी देर तो हैरानी से देखती रही और फिर बोली, लगता है तुमने मुझे गलत समझ लिया है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, घर पहुँचकर तुम्हारे कपड़े लौटा दूंगी। और जीत को आवाज़ लगाई। जीत आया तो आकाश ने उसे गोदी में उठा लिया और बोला, मेरा बेटा निधि मेंशन को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। निधि एकदम से बोली, तुम्हारा बेटा? आकाश ने जीत को वापस भेजते हुए कहा, हाँ मेरा बेटा, मेरा खून। और फिर निधि की आंखों में झांक कर बोला, अगर ना हो तो कह दो कि जीत मेरा बेटा नहीं है, या फिर ये मेरा खून नहीं है। ये मेरे और तुम्हारे प्यार की निशानी नहीं है। जिसे तुमने गलती कहा वो प्यार था निधि, और मैं जानता हूँ तुम्हारे और मेरे बीच उस रात जो रिश्ता बना था वो प्रेम के वशीभूत बना था, मगर तुम उस वक्त शादीशुदा थी, इसलिए तुमने उसे कबूल नहीं किया। गलती कहा और मुझे छोड़कर चली गई। निधि ये सुनकर तड़प सी गई। वो प्यार तो आज भी बहुत करती थी आकाश से, फिर भी बौखला कर बोली, मैं आज भी शादीशुदा हूँ और जीत दीपक का बेटा है। आकाश बोला, नहीं हो निधि, तुम शादीशुदा 1 साल पहले ही, जिस दिन तुम दीपक का घर छोड़कर उसका तुम्हें पहनाया मंगलसूत्र, बिंदी, सिंदूर सब उसके घर में पहुंचकर मिटा कर आई थी। उसी दिन दीपक की अत्यधिक ड्रग्स सेवन की वजह से मौत हो गई थी। उसने पहली बार ड्रग्स ली थी और इतनी ले ली कि वो मर गया। निधि ने यह सुना तो वो आकाश को देखती ही रह गई, उसकी आंखें पथरा गई। आकाश ने पास जाकर उसे अपने गले से लगा लिया और आकाश के गले से लगकर वो रो पड़ी। थोड़ी देर बाद आकाश के गले से लगे लगे बोली, तुम्हें ये सब कैसे पता?
आकाश ने प्यार से निधि को सोफे पर बैठाया, उसके आंसू पोंछे और पानी दिया और बोला, पहले पानी पियो। निधि ने पानी पिया और आकाश को देखने लगी। आकाश ने बोलना शुरू किया, देखो निधि, जो मैं अब कहने जा रहा हूँ शायद तुम उस पर विश्वास ना करो, मगर यही सच है। ये सब देख रही हो, धन दौलत, मैं शहर के सबसे बड़े रईस सेठ जगदीश ओबराय की इकलौती संतान हूँ। बचपन से अकेला रहा, हर चीज़ को खिलौना समझा और एक दिन तुमसे मिला और ज़िंदगी बदल गई। मुझे सच्चा प्यार हो गया, शादी करना चाहता था मगर तुम शादीशुदा थी। फिर भी तुम्हारे और मेरे बीच प्यार का रिश्ता बना और मैं चल पड़ा प्यार की राह पर। जिस दिन तुम मुझे छोड़कर गई उस दिन मैं बहुत रोया। तब पापा ने समझाया कि प्यार देने का नाम होता है, लेने का नहीं। अगर मैं तुमसे स्वार्थवश प्रेम करता हूँ तो क्या जाना मैंने मोहब्बत को। उन्होंने कहा मैं तुम्हें जाने दूँ और मैंने तुम्हें जाने दिया और तुम्हारे कहने पर खुद को काम में डुबो दिया और रोज़ ऑफिस जाने लगा। वहाँ पता चला दीपक हमारी ऑफिस में काम करता था और उसकी उन आदतों के बारे में पता चला जिनके बारे में तुम जानती भी नहीं थी। दीपक के हमारे ही ऑफिस की एक लड़की के साथ संबंध थे। वो 1 साल के लिए ऑफिस की तरफ से किसी टूर पर नहीं गया था बल्कि उस लड़की के साथ लिव इन में रहा और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसका अबॉर्शन करवाकर उसे छोड़ दिया और जॉब भी छोड़ दी और तुम्हें लेकर चला गया। उसने तुम्हें कभी ये पता लगने नहीं दिया कि वो कैसा है। जब ये सब मुझे पता चला तब तक देर हो चुकी थी, 6 महीने बीत चुके थे। मैंने तुम्हें खोजने की कोशिश शुरू ही की थी कि पापा की तबीयत ख़राब हो गई और मुझे उनके बिजनेस और उनके इलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ा। लौटकर आया तो तुम्हारी खोज शुरू की, तुम्हारे पति का पता लग गया और जब तक मैं उस तक पहुंचा पता चला तुम उसे छोड़कर चली गई हो और उसकी मौत हो गई है। और जब आसपास पूछा तो पता चला कि दीपक को झटका लगा था कि तुम्हारा उसके अलावा किसी और के साथ रिश्ता ही नहीं, बच्चा भी है। ये सुनकर उसके अहम को धक्का लगा। वो ये सोचता था कि मर्द ये सब कर सकता है मगर औरत नहीं कर सकती। उनके भले 100 औरतों से संबंध हो, वो रोज़ कोर्टों पर जाएं और तुम्हारे सामने शरीफ बन जाएं, मगर तुम ऐसी नहीं हो सकती क्योंकि तुम औरत हो और सारे नैतिक मूल्यों का ठेका औरतों के सर ही तो है। के लिए औरत पैरों की जूती थी। आश्चर्य होता है लोगों की ऐसी सोच पर। इतना कहकर वो चुप हो गया। निधि को आकाश की बातें सुनकर याद आने लगा कि दीपक ने उससे क्या क्या नहीं कहा था। इतने दिन वो कैसे और किस हालत में लौट कर आता था और रात को बेहोशी में कैसे कैसे गंदे शब्द दोहराता और लड़कियों के नाम लेता था। वो हैरान होकर सुन रही थी। आकाश को चुप देखकर बोली, कहते जाओ आकाश, आज जो भी तुम कहोगे मैं सब सुनूंगी। आकाश ने खुद को संभाला और फिर बोला, मुझे ये सारी बातें दीपक के जिगरी दोस्त आलोक ने बताई। उसके बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा मगर तुम नहीं मिली और थकार कर मैं वापस आ गया। सोचा कि किसी रोज़ तो तुम मिलोगी। फिर तुम्हारे पिता के पास गया, पता चला उनकी तो मौत हो गई और घर छिन जाने की वजह से तुम वहाँ से भी चली गई। मगर वहाँ अंकल के एक दोस्त मिले, उन्होंने जो बताया वो सुनकर मैं बहुत रोया और सोचा कि और कितनी तकलीफ सहोगी। जानती हो तुम्हारे पिता ने दीपक के साथ तुम्हारी शादी क्यों की? क्योंकि उनको कर्जा देना था और कर्जा माफ़ करने की एवज में दीपक ने शादी की बात कही थी। तुम्हारे पिता जब मजबूर हो गए तब उन्होंने तुम्हारी शादी की। इतना सुनकर निधि रो पड़ी। आकाश ने उसे देखा मगर वो बोलता रहा। फिर तुम्हें खोजना और मुश्किल लगने लगा। तब मैंने ये निधि मेंशन बनाया जिसमें मेरा मन लगा रहा है। जानती हो ये लता कौन है? ये वही है जिसे तुम्हारी शादी से पहले दीपक ने धोखा दिया था और जिसके डर से दीपक ने शहर और नौकरी छोड़ी जब इसकी हालत ख़राब थी। तब राजीव ने इससे शादी की। जो बड़ी बेटी है वो राजीव की पहली बीवी सी है। राजीव मेरी मौसी का लड़का है और मुझसे काफ़ी बड़ा है मगर दोस्त ज़्यादा है, इसलिए मैंने कभी उसे भैया या आप कहकर नहीं बुलाया। एक दिन जब तुम्हारी उसी बिल्डिंग से गुजरे जहाँ तुम रह रही थी, एक ज़माने में वहीं लता रहा करती थी। जब पता चला कि लता वहाँ रहती थी और उसके जैसी कई औरतें वहाँ रहती है तो सोचा कि उस जर्जर बिल्डिंग को ठीक करा दूँ और तब सबको शिविर में रखवाया। उस दिन जब मैं शिविर दे इंतज़ाम देखने आया तो जीत मेरी गाड़ी के नीचे आते बचा। मेरी जान निकल गई थी उस वक्त। ड्राइवर ने सही समय पर ब्रेक मार दिए थे और तब वो मुझे तुम्हारे सामने लाया और मैं तुम्हें पहचान गया था। इससे पहले कि मैं तुम्हें ले जाने की सोचता तुम वहाँ से भी चली गई। जानती हो कितनी मुश्किल से पता लगा कि तुम कौन सी बस में बैठी हो और तुम इतनी मुश्किलों से मिली और चल दी मुझे छोड़कर। तुमने क्या सोचा जाने दूंगा तुम्हें ऐसे? और घूरकर निधि को देखा। निधि बोली, जानती थी मुझे इस हाल में देखकर तुम्हें तकलीफ होगी और पता नहीं तुम्हारे परिवार वाले क्या सोचेंगे, यही सोचकर जा रही थी क्योंकि जानती थी कि अगर प्यार मैंने किया था तो मुझसे कहीं गहरा तो तुमने किया था। इतना कहकर निधि आकाश के सीने से लग गई। आकाश ने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया
और काफ़ी देर वो दोनों रोते रहे। फिर निधि धीरे से आकाश के गले से हटी और बोली, एक सवाल का जवाब दोगे आकाश? फिर बिना आकाश की हाँ सुने भी बोली, अगर पति उम्र में बड़ा हो, खराब हो, उसमें दुनिया के सारे ऐब हों, उसके संबंध कई औरतों से हों, तो क्या औरत भी वैसा ही करे? क्या वैसा ही करके औरत पाप की भागी नहीं रहेगी? क्या मेरा शादी के बाद भी तुमसे संबंध बनाना सही हो जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि दीपक के कई औरतों से संबंध थे? तो फिर वो नैतिक मूल्य किधर गए जो सही को सही और गलत को गलत बताते हैं? मानती हूँ हर बार कटघरे में औरत खड़ी होती है, हर बार इज्जत पर दाग उसी के लगता है, हर बार औरत के साथ गलत होता है और वही गुनाहगार होती है। मगर क्या इन सब का इलाज ये होगा कि वो गलत राह चुन लें? तुम्हारे अनुसार मैंने और तुमने प्यार किया, मगर क्या शादी के बाद पति के अलावा किसी भी परिस्थिति में किसी और से प्यार क्या सही की कैटेगरी में शामिल होगा? काश सही सिर्फ सही होता है और गलत सिर्फ गलत होता है। हम उसे तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए गलती तो मैंने की और उसकी सज़ा भी मिली मुझे। इतना कहकर वो चुप हो गई। आकाश कुछ बोलता उससे पहले ही लता आ गई और बोली, पाप पाप होता है मानती हूँ, मगर भूल और पाप में अंतर होता है, और प्यार और भोग में भी। दीपक ने भोग किया हमेशा नारी का, मेरा तुम्हारा और ना जाने कितनी का। और दूसरी तरफ तुमने पति की दूरी में प्यार किया, सच्चा प्यार किया। तो तुम बताओ कौन सही कौन गलत? निधि चुप हो गई। लता बोली, जब दीपक मुझे छोड़कर गया था तब मेरा अबॉर्शन हो चुका था। कुंवारी बिन ब्याही माँ बनने से तो बच गई, मगर खुद की नज़र में एक नन्ही सी जान जो दुनिया में ही नहीं आई, उसे मारने का पाप कर चुकी थी। पल पल खुद को कोसती थी। एक दिन जान देने चली गई और राजीव ने मुझे बचा लिया। मैं तो दीपक से प्यार करती थी, मगर ना जाने कब उसकी सारी बुरी यादों को मिटाकर उसकी जगह राजीव ने ले ली। मेरी बेटी ने मेरी वो कमी पूरी कर दी, मेरे मन से पाप का बोझ हटा दिया। और आज देखो निधि, मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। मैंने अतीत को भुलाया नहीं है, बल्कि उससे सबक लेने के लिए रख छोड़ा है। जिससे कभी कमज़ोर पड़ूँ तो राजीव का प्यार ताकत दे मुझे। और फिर राजीव के पास जाकर उसका चेहरा हाथों में लेकर बोली, और सच्चा प्यार कभी गलत राह नहीं दिखाता, है ना राजीव? राजीव ने हाँ कहा और लता को अपने गले से लगा लिया। लता राजीव के गले लगते हुए बोली, खूब सोचो निधि, अपने प्यार को अपनी भूल मत समझो। अब वहाँ से तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक पुरानी जिंदगी में फंसी रहो, खुद को गुनाहगार समझती रहो और जीत को उसके पिता से दूर रखो, या फिर दीपक की सच्चाई को कबूल करो और आकाश का प्यार भरा हाथ थाम लो। हाँ, इस कदम के लिए वक्त ले सकती हो, क्योंकि मुझे पता है आकाश तुम्हारा हमेशा इंतज़ार कर सकता है। क्यों आकाश? कहकर उसने आकाश की तरफ देखा। आकाश बोला, जब तक कहे तब तक कर सकता हूँ, उम्र भर दोस्त बना रह सकता हूँ, मगर जीत को किसी भी कीमत में पिता के प्यार से दूर नहीं रहने दूंगा, और ना ही खुद को उसके प्यार के लिए। आकाश ने इतना कहकर दरवाजे तक आए जीत की तरफ बाहें फैला दी। जीत दौड़कर आया और उसके गले से लग गया। फिर उसके कान में चुपके से बोला, क्या आप मेरे पापा हो? दीदी कह रही थी। और फिर जोर से निधि से पूछा, माँ ये मेरे पापा हैं? अगर ये मेरे पापा हैं तो दीपक पापा कौन थे? निधि जीत के सवाल सुनकर बस चुप रह गई। उसकी आंखें भर गई। वो जानती थी दीपक ने उसे नहीं, मगर जीत को सदा बहुत प्यार दिया था। आकाश ने निधि को सवालिया नजरों से देखते हुए जीत की गर्दन अपनी ओर घुमाई और बोली, बेटा दीपक ये आपके पापा थे, बड़े पापा, और मैं आपका डैडी हूँ, डैड भी बोल सकते हो। इतना कहकर मुस्कुरा दिया। जीत डैडी कहकर आकाश के सीने से लग गया। आकाश ने उसे खूब प्यार किया और निधि ये सब नम आंखों से देखती रही। जीत बोला, डैडी माँ का पूरा घर मतलब निधि मैंशन पूरा दिखाओगे आप हमें? आकाश ने जीत को प्यार से चूमा और बोला, ये सिर्फ माँ का नहीं, आपका, आपके डैडी, राजीव अंकल, लता आंटी, दीदी, भाई और दादाजी का भी घर है। चलो हम आपको पूरा घर दिखाते हैं। जीत बोला, दादू भी है मेरे? दादू सामने खड़े थे। बोले, अरे मैं हूँ तेरा दादू, मेरे साथ देख घर। जीत जल्दी से आकाश की गोद से उतरा और दादू का हाथ पकड़कर बात करता हुआ चला गया। राजीव, लता, बच्चे सब चले गए। रह गए तो निधि और आकाश। आकाश ने निधि को देखा और कहा, इनकी उम्र का हो जाऊंगा तब कर लेना शादी, भले अभी मत करो, और जाने लगा। निधि दौड़कर आई और उसका हाथ पकड़कर उसकी पीठ से चिपक गई और रोने लगी। यूं ही खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद निधि बोली, बेटे को तो अपना लिया, उसकी माँ को उसकी सारी गलतियों और एक बेहद दर्द भरे अतीत के साथ अपना पाओगे? आकाश बोला, मेरे बेइंतहा प्यार को एक मौका देकर देखो। अगर सारे दर्द को मिटा ना दिया, अतीत को महज अतीत का एक रद्दी पन्ना ना बना दिया, तो कहना। निधि बोली, लता सच? आकाश बोला, मुझ। रोती हुई आकाश के सीने में बिल्कुल वैसे ही समा गई जिसे तब समाई थी जब दीपक ने उसे पहली बार फ़ोन में वापस नहीं आने के नाम पर गाली दी थी, और उस वक्त आकाश ने ही उसे संभाला था।